Good morning students, this is Munna sir from SK Tutorial. Today's class 8 में मैं फोर्थ चैप्टर लेकर आया हूँ. फोर्थ लेसन है आप लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एक्चुअली में आप सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो मटेरियल है, आई मीन मटेरियल कह सकते हैं मैटर जो है, ये चारों साइड के मैटर को कैटेगराइज कर दिया जाता है. एक होता है मेटल्स, दूसरा मान लीजिए नॉन मेटल्स, एंड तीसरा होता है मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स होता है. ये तीनों ग्रुप में आई मीन सभी मैटर को जो है तीनों ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है, और हम इसके अकॉर्डिंग टू इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम डीपली इसके बारे में समझ पाते हैं, जान पाते हैं. ऐसे सिर्फ मैटर रहता तो हमको उसके बारे में समझना थोड़ा टफ होता, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़े पैमाने पे आ जाता. इसीलिए उसको जो है कैटेगराइज कर दिया गया. और कैटेगराइज कैसे किया गया, आई मीन हाउ कैन वी से दैट इज मेटल्स एंड हाउ कैन वी से दैट इज नॉन मेटल्स and how can we say that is metalloids. That means these are all जो है according to their characteristics है. अगर हम देखते हैं मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटलॉइड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम देखते हैं मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटलॉइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स का क्या है, फिजिकल स्टेट जो है, मेटल्स फिजिकली रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है. आप देखे होंगे मेटल्स है क्या, आयरन सिल्वर कॉपर मेटल्स है, और वो सॉलिड स्टेट में रहता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका सॉलिड स्टेट इन द सेंस बस एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है इन रूम टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं. आप सब समझ रहे होंगे, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है. अदरवाइज जितने भी मेटल्स है सब रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहता है. क्लियर? दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का कि वो सॉलिड स्टेट में रहता है. दूसरा अपीयरेंस क्या है, मेटल्स आर जनरली ग्रेइश इन कलर होते हैं, ग्रे कलर का होता है, बट गोल्ड येलो अपीयरेंस है, गोल्ड है जो येलो कलर में दिखता है. अदरवाइज मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे कलर का होता है. तीसरा है मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं. अकॉर्डिंग टू नॉन मेटल्स, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं. लाइक आयरन सिल्वर कॉपर देखिए कितना हार्ड है, उसको आप पीटेंगे वो टूटेगा नहीं, वो पतला थिन पेपर साइड में बन जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं. मेटल में लस्टर चमक होता है. आप मेटल को देखते होंगे, कोई लोहा को छोड़ देते हैं उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसकी चमक समाप्त हो जाती है. या आप सिल्वर कॉपर जो भी है उसमें थोड़ा बहुत जो ऊपर का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसके कारण उसकी जो चमक है थोड़ा सा वीक हो जाता है. लेकिन जैसे उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है लाइक कोरेजन जंग जिसको बोलते हैं, उसको आप साफ करते हैं तो उसकी चमक फिर से बरकरार रहती है. आई मीन फिर उससे उसकी चमक दिखाई पड़ने लगती है. दैट मीन्स मेटल्स क्या होता है, लस्टर होता है, उसमें चमक होती है. उसके बाद मेलेबिलिटी की पावर होता है मेटल्स में बहुत ज्यादा. मेलेबिलिटी करने का सेंस होता है उसको आप पतला से पतला तार में भी खींच सकते हैं, एक पतला से पतला तार बना सकते हैं. जैसे आप देखते हैं कॉपर का तार आप यूज करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में वो कॉपर कितना पतला तार होता है, तो फिर भी वो स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता है. दैट मीन्स ये जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है मैलेबिलिटी का. उसके बाद डक्टिलिटी का. डक्टिलिटी इन द सेंस होता है कि मेटल्स को आप हैमर से आई मीन हथौड़ा से कितना भी पीटेंगे तो वो फॉयल बन जाएगा. फॉयल समझते हैं ना, फॉयल इन द सेंस की फॉयल, कभी आप होटल में गए होंगे मिठाई वगैरह खाए होंगे तो मिठाई के ऊपर से एक कलर लगा होता है जो चमकता रहता है ऊपर से कुछ, उसको फॉयल बोलते हैं. वो कहीं ना कहीं मेटल से ही बना होता है, तो वो मेटल्स उतना पतला हो जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है. दैट मीन्स ये गुण उसको डक्टिलिटी बोलते हैं. उसके बाद सोनेरिटी होता है कि मेटल्स को जब आप मारेंगे, जब इस पे मारेंगे तो इसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, टन टन का साउंड प्रोड्यूस करेगा. ये मेटल्स का जो है सोनेरिटी गुण है. कंडक्टिविटी
मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, आप समझ सकते हैं। तो कंडक्टिविटी भी होता है मेटल्स में, मेटल्स कंडक्टिविटी को भी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है डेंसिटी, मेटल का डेंसिटी बहुत अधिक होता है। मेटल का जो उसके चूंकि मेटल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और इस कारण से वो एक दूसरे को बहुत जोर से जकड़ा होता है, इसीलिए तो मेटल्स है। दैट मीन्स वो ज्यादा एटम्स उसमें एकत्रित होते हैं। दैट मीन्स उसकी डेंसिटीज मतलब क्या है, डेंसिटी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन्स मेटल्स का डेंसिटीज भी अधिक होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल्स का मैं आप लोगों को अगले दिन बताऊंगा। फिलहाल इतना ही समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।